नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, ग्रेजुएशन पास 50,000 स्कॉलरशिप को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रहा है। जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि आज ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। जिनको भी पैसा नहीं मिला है इस दिन तक सभी को पैसा मिल जाएगा। तो क्या अपडेट है, क्या न्यू नोटिस है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी बताए हैं। जिनका भी मान के चलिए अभी तक फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है, चाहे रेडी फॉर पेमेंट हो, चाहे चेकर मेकर पेंडिंग हो, चाहे अभी फाइनलाइज नो हो या यस हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। तो इसी के बारे में अपडेट के बारे में बताएंगे। और पैसा का डेट भी जारी कर दिया गया है कि आप सभी को पैसा इस दिन तक जीत दिया जाएगा। तो आप सभी को यही महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। तो बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप हो, चाहे अदर स्कॉलरशिप हो, सरकारी जॉब हो, सरकारी योजना से संबंधित कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले और समय से मिल सके। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस क्या जारी किया गया है उसके बारे में जानते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं 2 लाख स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि 2 महीने में मिलेगी। आप सभी यहाँ 2 महीने में मिलेगी, आप सभी देख सकते हैं। आज का ये नोटिस है, न्यू नोटिस है, जो कि आप सभी देख सकते हैं। ये हिंदुस्तान का न्यूज पेपर है, उसी में ये न्यूज जारी किया गया है, आप सभी देख सकते हैं। तो आपसे यहाँ पे बताया गया है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना यानी कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण 2 लाख से अधिक छात्राओं को 2 माह में 50,000 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय को जल्द से जल्द स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का प्रमाण पत्र पूरा करने को कहा है। जिसका भी फॉर्म मान के चलिए पेंडिंग है, मान के चलिए यूनिवर्सिटी चेकर मेकर अदर कोई भी पेंडिंग है, उसको बोला है जांच करके उसको क्लियर करने के लिए। यही बात यहाँ बताया गया। और इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देने के लिए शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि की मांग की है। माना जा रहा है कि नई सरकार गठित होने के बाद राशि का आवंटन हो जाएगा और विश्वविद्यालयों से सभी स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रमाण पत्रों की जांच पूरी होने के बाद राशि बैंक खातों में भेज दी जाएगी। इस योजना के लगभग विभिन्न विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण 5,78,000 छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था। कितना आवेदन किया? 5,78,000। अभी देख सकते हैं आवेदन किया था, जिसमें 1,98,000 छात्राओं के खाते में राशि सितंबर में आ गई थी, जिसमें लगभग 2 लाख स्टूडेंट को जो है पैसा आ गया था। बच गया कितना? तो अभी भी 3 लाख के आसपास स्टूडेंट बाकी है, आप दे सकते हैं। राशि सितंबर में आ गए थे। इनमें शेष बचे 3,80,000 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जानी है। कितना को? 3,80,000 छात्राओं को पैसा दी जाएगी। अगले 2 माह में लगभग 2 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलने के बाद शेष बची छात्राओं को राशि मिलेगा। तो बताया गया है कि अगले 2 माह जो है दिसंबर और जनवरी के बीच आप सभी को ये पैसा दिया जाएगा, जिनका भी। लेकिन पैसा किनको दिया जाएगा पहले आप सभी को बता देते हैं। जिनका भी रेडी फॉर पेमेंट है, और रेडी फॉर पेमेंट में भी एक कंडीशन है, वो आपको हम बताएंगे। ऐसा ना आपका रेडी फॉर पेमेंट हो गया आपको पैसा मिल जाएगा, फिर भी पैसा मिलने का कुछ बात होता है, वो बताएंगे हम आपको स्टेटस पे जाकर। तो बात बताया अगले 2 माह में लगभग 2 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलने के बाद शेष बची छात्राओं को राशि मिलेगी। दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI से छात्राओं का आधार जांच की अनुमति मिलने में देरी हुई थी। इसके लिए गजट प्रकाशन से लेकर प्रक्रिया पूरी करने में 6 माह से अधिक का समय लग गया था। इसके बाद 1.5 माह से चुनाव आचार संहिता के कारण मामला अटका रहा और स्नातक प्रोत्साहन राशि योजना अप्रैल 2018 शुरू हुई थी। यहाँ पे बताया गया, देख सकते कब से ये शुरू हुई थी? 2018 से ये योजना शुरू हुई थी। योजना की शुरुआत 2018 से भी है, जो कि आगे चलते रहेंगे। तो आप सभी को बताना चाहेंगे, अब मान के चलिए जिनका भी मान के चलिए आधार पेंडिंग है, चाहे आधार स्टेटस चाहे फाइनलाइज स्टेटस नो है, तो सबसे पहले इनमें जिनका भी रेडी फॉर पेमेंट स्टेटस है, जिनका भी ये स्टेटस आ रहा है रेडी फॉर पेमेंट, सबसे पहले उनको पैसा मिलेगा। तो मान के चलिए अभी जितना पैसा लगभग 2 लाख छात्राओं को पैसा दी गई है। लगभग 3 लाख के आसपास छात्राओं को पैसा दिया जाना, 3 लाख से अब छात्राओं को। तो इसके लिए लगभग 11 से 25 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगा, जो कि वित्त विभाग से शिक्षा विभाग ने मांग कर दी है। और ये पैसा आपको 15 दिसंबर के आसपास वित्त विभाग की तरफ से शिक्षा विभाग को दे दिया जाएगा। एक अनुमान के तौर पे आप सभी को बता रहे हैं। तो मान के चलिए 11 से 25 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगा, वो पैसा दे दिया जाएगा। फिर जिनका भी रेडी फॉर पेमेंट है उनको सबसे पहले पैसा मिलेगा। देखिए रेडी फॉर पेमेंट तब होता है जब तक यहाँ पे फाइनलाइज आपका यस नहीं होगा, यहाँ पे फाइनलाइज डेट नहीं आएगा,
उसके बाद ये सारा स्टेटस यस नहीं हो सकता और नहीं रेडी फॉर पेमेंट आएगा। सबसे पहले आपको फाइनलाइज स्टेटस यस होना जरूरी है। जिनका अभी नहीं हुआ है अपनी यूनिवर्सिटी संपर्क कर सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी से ही ये समस्या का सोल्यूशन है। अगर नहीं होता है तो आप सभी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम 100% इसका सोल्यूशन करवा देते हैं, जिसका कोई चार्ज होता है, बिना चार्ज का नहीं काम होता। आप सभी को पता होगा, स्टूडेंट जाता है यूनिवर्सिटी तो 2 दिन 3 दिन के बाद ऐसे वैसे करके यूनिवर्सिटी से भेज दिया जाता है। किसी का होता है काम, किसी का नहीं होता है। इसीलिए हमसे करवाइएगा तो इसका चार्ज होता है। और मान के चलिए यूनिवर्सिटी चेकर मेकर ये सारा चीज़ आपका तब क्लियर होगा जब तक यहाँ पे यस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये सारा चीज़ यस होना चाहिए। और उसके बाद आधार सीडिंग आप सभी को अपना चेक करते रहना है। जिनका भी रेडी फॉर पेमेंट है उनसे आग्रह है कि आप सभी 2 दिन के 3 दिन के अंतराल पे अपना आधार सीडिंग स्टेटस चेक करते रहिएगा। नहीं तो ये क्या होता है, मान के चलिए रेडी फॉर पेमेंट यहाँ पे शो कर रहा है, जिस टाइम आपका पेमेंट डालेगा उस टाइम अगर आपका आधार सीडिंग हट जाता है तो फिर आपका पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए जिनका भी रेडी फॉर पेमेंट है तो उसके लिए सलाह है कि आप सभी अपना आधार सीडिंग स्टेटस चेक करते रहिए। चाहे मैं आधार के वेबसाइट पे जाके, चाहे NPCI के वेबसाइट पे जाके 2-3 दिन के अंतराल पे अपना आधार सीडिंग चेक करते रहिएगा, नहीं तो बाद में बड़ा प्रॉब्लम फंस सकता है। तो उन छात्राओं को बताना चाहेंगे। और जिनका भी फाइनलाइज स्टेटस यस नहीं हुआ है तो उनका क्या सब रीज़न होता है, देखिए कोई ना कोई डाटा मिसमैच होता है। जैसे आपका फादर नेम हो गया, चाहे DOB डेट ऑफ बर्थ हो गया, चाहे स्टूडेंट नेम में कुछ मिसमैच होता है। इसी कारण फाइनलाइज स्टेटस यस नहीं होता है, मेन रीज़न यही हो। तो जिनका भी नहीं हुआ तो आप सभी अपनी यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं, और हमसे करवाना चाहते हैं तो हम भी करवा देंगे। तो आप सभी को हमसे संपर्क करने के लिए आपका हमारा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम इसका 100% सोल्यूशन करवाते हैं। तो जिनका भी नहीं हुआ है जल्दी से करवा लीजिए। चाहे फादर नेम मिसमैच हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो, चाहे स्टूडेंट नेम, चाहे नेम मिसमैच हो, तो ये सब सही करवा के ही फाइनलाइज कीजिएगा। अगर ये सब सही करवा के फाइनलाइज कर देते हैं तो ये 3-4-5 दिन के अंतराल आपका फाइनलाइज स्टेटस अपडेट हो जाता है और यहाँ पे यस आ जाता है और यहाँ पे डेट आ जाता है। फिर ये आपका आधार सीडिंग, अगर आधार सीडिंग है तो स्टेटस यस हो जाएगा, वेरीफाइड भी हो जाएगा, रेसिडेंट भी यस हो जाएगा। यूनिवर्सिटी चेकर मेकर ये ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी का काम है, ये कर देता है। तो जिनका भी अभी तक फाइनलाइज नो है तो वो जल्द से जल्द अपना यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं। पहले यूनिवर्सिटी से संपर्क कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका काम जो है वैसे फ्री में हो जाता है, और हम लोग से करवाइएगा तो उसका तो चार्ज लगता है। आप सभी को हम क्लियर कर देते हैं, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए। आपका काम हम लोग 100% लगभग अभी तक में लगभग 2-3 हज़ार स्टूडेंट का काम करवा चुके हैं। तो आप सभी को विश्वास करना है और मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरे द्वारा सुधार करवाया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जिनका भी मान के चलिए इस टाइप से पेंडिंग है, एरर आ रहा है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले अपना विश्वविद्यालय से संपर्क करना चाहिए। अगर वहाँ से नहीं होता है तो फिर आप सभी हमसे करवा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी से एक बार संपर्क कर लीजिए। अगर वहाँ से आपका नहीं करता है, वहाँ भी करता है काम लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा संयम बना के रखना है, उसके बाद ही काम होता है। कि हमने एक स्टूडेंट का आप सभी स्टेटस चेक किया, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है इसका फाइनलाइज नो, देख सकते हैं इसमें नई डेट है, ये आधार सीडिंग है, स्टेटस पेंडिंग है, ये सारा चीज़ पेंडिंग है। इनको कभी भी पैसा नहीं मिल सकता है, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ डाटा मिसमैच होगा, इसी कारण अभी तक स्टेटस नो बता रहा है। तो सबसे पहले फाइनलाइज आपको करना है। देखिएगा क्या फाइनलाइज करने वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आता होगा, इसी कारण आपका यस नहीं हो रहा है। जिनका मान के चलिए पहले यस हो गया था फिर से नो हुआ, देखिए आपका फॉर्म जैसे ही वेरीफाई होता है वहाँ पे अगर कुछ भी मिसमैच रहता है तो फिर आपका फाइनलाइज नो कर दिया जाता है, क्योंकि ये आधार सीडेट से ऑटोमेटिक होता है, ये ऑटोमेटिक नो हो जाता है। अगर आपका सारा डाटा सही रहता है तो फिर यहाँ पे यस आ जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सभी यूनिवर्सिटी जाके संपर्क कर सकते हैं, या नहीं तो हमसे संपर्क करके करवा सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता है। तो इसीलिए जिनका भी प्रॉब्लम है जल्दी से सही करवा लीजिए। 15 दिसंबर के बाद आप सभी को पैसा मिलने की संभावित तिथि है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से मांग कर दिया है 1125 करोड़ रुपये का, जिससे लगभग सभी स्टूडेंट को पैसा मिल जाएगा। और आप सभी को पैसा मिलेगा उसी वक्त जब तक यहाँ पे रेडी फॉर पेमेंट आएगा, उन्हीं को सिर्फ पैसा मिलेगा, बाकी को पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि रेडी फॉर पेमेंट जब तक आपका फॉर्म में नहीं आता है तो फिर आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जिनको भी ये सब प्रॉब्लम आ रहा है तो अपना स्टेटस चेक करके देख लीजिए और जल्दी से सही करवा लीजिए, ताकि आपको दिसंबर में पैसा मिल सके। तो यही महत्वपूर्ण अपडेट था जो कि बताना जरूरी था, जो कि आज का अपडेट